Today I am going to teach topic sentence. वीडियो नंबर 10 and 11 में हमने टेंस, उसके फॉर्मूले, उनकी पहचान इत्यादि हमने पढ़े थे। आज वीडियो नंबर 12 में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव जिसे नकारात्मक कहते हैं और इंट्रोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। आज हम तीन टेंसों के बारे में बात करेंगे। सिंपल टेंस, प्रेजेंट का भी, पास्ट और फ्यूचर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम परफेक्ट की बात करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक हम सेंटेंस दे रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट डेली। प्लेज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही की वजह से यहाँ पर हमारा एस लगा। वी प्ले क्रिकेट डेली, वी प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे, वर्ब में प्ले ही रहेगा। नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के साथ नेगेटिव में डज नॉट यूज करें। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी के साथ हम डू नॉट का यूज करें। आई यू विधि जो प्लूरल होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। ही सीट नेम होता है, उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में डज पहले आता है। डज ही प्ले क्रिकेट डेली, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एक तो एच से बनता है और एक इंट्रोगेटिव हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से बनता है। अगर मैं इनके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दें, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट डेली या वैन ही, यानी कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हम यहाँ रख सकते हैं। वैन, वेयर, इस तरीके से हम डब्ल्यू एच वर्ड इसको बना सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से संबंधित क्वेश्चन जो है केवल डब्ल्यू एच वर्ड ही यहाँ लिखा जाता है। आपकी जो टेस्ट है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से ही मिलेंगे। अगर प्रेजेंट लेवल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको एच के साथ मिलेगा, और यदि पास्ट लेवल पर है तो आपको फिर डिड के आधार पर क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में देंगे। पास्ट सिंपल टेंस, ही रोट ए लेटर, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे वो सिंगुलर हो, ही सीट नेम या प्लूरल, आईयूवी कुछ भी हो, सबके साथ डिड ही यूज होता है। और साधारण वाक्य में पॉजिटिव लेवल जो होता है, अफर्मेटिव जो होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसकी एच डिड है। नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है। सो ही रोट ए लेटर, you wrote a letter,
he did not write a letter, you did not write a letter. इंट्रोगेटिव में एच हम पहले लगाते हैं, डिड ही राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए, सो हम इस तरीके से एच पहले लगाते हैं पास्ट से। ये टेंस आपकी जो टेक्स्ट बुक है 3-4 पैसे के पेपर में पूछते हैं, तो वो सारी वर्ग की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की डिफिनाइट टेंस में होती हैं। ज़्यादातर 99% टेंस पास्ट सिंपल ही काम आता है। जितने भी बुक के क्वेश्चन है वो सभी पास्ट डिफिनाइट में ही बनते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। इसमें कोई भी हम नेगेटिव बनाएंगे इस तरीके से और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही राइट ए लेटर, डिड यू राइट, ऐसे पहले लगाएंगे और इसमें डब्ल्यूएच वर्ड जो होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे when did he write a, when did you write a, where do you write a, ठीक है, how do you write a, सो इसमें जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे बनते हैं। बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ज़्यादातर आपको वाइडेड से ही मिलेंगे। सो क्लियर है कि आप इस टेंस को बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान में रखें और इसका जो पॉजिटिव है यानी क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव में किया जाएगा के आधार पर, डब्ल्यूएच वर्ड के आधार पर, लेकिन उसका आंसर जो हमें वो पॉजिटिव में देना होगा, राइट है। इस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसका आंसर दिया जाता है क्योंकि डिड आपने आप में सेकंड फॉर्म। फ्यूचर सिंपल टेंस, आई शैल राइट ए पोएम, ही विल लर्न ए पोएम, आई के साथ शैल लगता है और शैल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। फ्यूचर में प्रेजेंट में फर्स्ट आती है, फ्यूचर में फर्स्ट आती है, पास्ट में केवल सेकंड वर्ब आती है और डिड के बाद फर्स्ट आती है, ध्यान रखिए पास्ट। अब इसका नेगेटिव करेंगे, आई शैल नॉट राइट पोएम, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। अगर इसके इंट्रोगेटिव करें तो विल पहले लिख देंगे, विल यू राइट पोएम, विल ही लर्न ए पोएम। सो हम एक्शन को पहले रखेंगे फिर सब्जेक्ट रखेंगे। वही बात डब्ल्यूएच लेवल पर करें, व्हेन विल यू राइट ए पोएम, व्हेन विल ही लर्न ए पोएम, वेयर विल ही लर्न ए पोएम। सो डब्ल्यूएच वर्ड का भी इसमें इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बहुत इस तरीके से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है जैसे डज ही नॉट मिले, यानी पहले तो ऐसी लगेगी, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगा सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने पहले ऐसे। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस के बारे में आज हमने पढ़ा, जो इस प्रकार से ये सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव होता है जिसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। और डब्ल्यूएच वर्ड और एच से शुरू होने वाले ये दोनों ही हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव जो होता है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो दैट्स क्लियर, वर्ड समझ आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल में यहाँ वर्ड के पास वर्ड यूज करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव की चीज बहुत क्लियर समझ आई होगी। इसी तरीके से पास्ट सिंपल में भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा तीनों चीजें, और इसी तरीके से फ्यूचर का भी है जो कि तीसरे नंबर पर यानी एच के बाद हमेशा नोट लगा के हम नेगेटिव बना देते हैं। इंट्रोगेटिव में हम एच पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मैंने जो कि फार्मूला जो है ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है और अच्छी तरह से समझा भी दिया है। आज हमने रखे सीधे सेंटेंस। ओके, अब आपको होमवर्क में अपने घर पर सेंटेंस बनाने हैं। कोई भी वर्ड लिख लीजिएगा
टीच है, लर्न है, वॉक है, प्ले है, ईट है, वो जितने भी हैं वर्ब सारी लगभग सी है ना, बिगिन है, स्टार्ट है, प्रोमिस है, कॉन्ग्रेचुलेट है। सो उन पर आप सेंटेंस बनाएंगे। टू सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाया, आपको 4-5 सेंटेंस बनाने हैं। मैं मानता हूँ कि एक सेंटेंस में 5 सेंटेंस देता हूँ, जिसमें 5 और ये 5 से 15 सेंटेंस एक के हो गए, तीनों सेंटेंस के 45 सेंटेंस। तो आप 45 सेंटेंस के होमवर्क में इसी तरीके से बनाने हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के माइंड में ये होना चाहिए कि हमने जो सेंटेंस बोला है वो कौन से टेंस में। सोच के मत बोलिए, दिमाग फिट कर लीजिएगा। आई प्ले क्रिकेट, हमें कोई इसको पास्ट में करिए तो आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, फ्यूचर के बोले तो आई सेल क्रिकेट हो जाएगा। तो इंग्लिश का एक ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। ये सोचने की जरूरत नहीं मैं सोच रहा हूँ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं, सो सीधा ही बोलना है आपको। आई प्ले क्रिकेट है ना, और इसके नेगेटिव मुझे तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सो इस तरीके से आपका ये क्लियर तब होगा जब आपको ये मालूम होगा कि प्रेजेंट में यूज यूज होता है, पास्ट में डिड होता है और फ्यूचर में सेड होता है। कुछ नहीं है ज़्यादा, ओनली इसका एक आधार है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एचवी, एनवी और ऑब्जेक्ट, इस आधार पर हमारी सेंटेंस बन जाते हैं। तो आपको 45 सेंटेंस बनाने हैं और 45 सेंटेंस का ही आपको एक बहुत प्रैक्टिस करनी है। आप जहाँ भी जैसे भी हैं कुछ कर रहे हैं, आपको लगातार इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी उसका करेंगे और इंट्रोगेटिव भी करेंगे, डबल एच वर्ड से भी उसको करेंगे और डबल एच वर्ड से करेंगे उसका क्वेश्चन जो होगा आंसर वो भी हम देंगे। ऐसा करने से आपको न तो बुक में प्रॉब्लम होगी, न आपको कोई ग्रामर का पोर्शन है, एक्टिव पैसिव या इनडायरेक्ट है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, न पैसेज में प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा सा सिंपल मेथड पढ़ने का यही है। आपको लगता होगा कि ये टेंस चार्ट पढ़ाए गए हैं और ये सेंटेंस के बारे में, तो हमने सबको क्लियर है, इसको ध्यान से नहीं देखना। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो बात ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं, और बुक जो हमारी है जिनमें हमारे 10-10, 12-12 लेसन होते हैं, वो सारी बुक में यही मामला किया है ज़्यादातर के। तो नॉलेज होगा तो आपकी रटने वाली जो पोजिशन दूर हो जाएंगी और आपको खुद ही पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा और उसका आंसर देने लगेंगे आप, और बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। दिमाग में ये न रखें कि तो टेंस मुझे आते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उसमें परेशानी होती है कि हमारी सोच समझ से बाहर होती है। तो एक क्लियर तरीके से समझें इसको, बहुत अच्छे तरीके से अगर इन चीज़ों का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, न बुक में आएगी, न पैसेज में आएगी, न ग्रामर के किसी कोर्स में आएगी। राइट है, लेटर लिखेंगे तो भी सेंटेंस का मामला होगा। आपको स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो वही पास्ट टेंस हमारा इंडेफिनिट ज़्यादा आता है, साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी होता है। और स्टोरी में साथ में 2 वर्ब आ जाएं तो निश्चित एक तो सेकंड लेवल की होगी ज़्यादातर, और वैसे 2 वर्ब से जोड़ते हैं और 2 क्या के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। राइट है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। एक ठीक ये वर्ब आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इजेम, वाजवर, हैजम ये सब एच भी, लेकिन अगर मैन वर्ब नहीं आए तो ये एच भी मैन वर्ब का काम करती है। जैसे ही इज काइंड, ही इज हेल्पिंग, अभी इज हेल्पिंग में तो ठीक है, इज एच हो गया, हेल्पिंग मैन वर्ब हो गया, लेकिन ही इज काइंड, इज जो है वो मैन वर्ब का काम करेगी, ये ध्यान रखना है। ही इज काइंड, ही वाज इंटेलिजेंट, ठीक। तो इस तरीके से ये आप ये सेंटेंसेस बनते हैं। समझने की बहुत ही अच्छी तरीके से ज़रूरत है, और ये अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो इंग्लिश में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक अपने सेलेक्ट करेंगे, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, क्वेश्चन आंसर आप रटेंगे नहीं, अच्छे करेंगे। और जब हम कहेंगे कि
डायरेक्ट सी डॉट में बदलिए तो हम कहेंगे कि भाई प्रेजेंट सिंपल है उसको पास्ट सिंपल बदल दो, तो जब मालूम होगा कि भाई प्रेजेंट सिंपल में ये आपकी स्थिति फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसको तुरंत सेकंड में बदल देंगे। तो यही बात होगी मेरी पढ़ने की और समझने की। अब आप इसके बारे में थोड़ा देखिए, समझिए और अच्छे तरीके से ये जो सेंटेंस हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़कर और इसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये हमारे सेंटेंस से संबंधित बात है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का एक तीसरे नंबर पर हमेशा नोट आ जाता है एचएन के बाद। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट सिंपल में डू डज यूज होता है, पास्ट में सिंपल में डिड यूज होता है। डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड के बाद में भी फर्स्ट ही आता है। ओके, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस का। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर करना है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हमारा चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो टेंस बड़ा इजीली हो जाएगा क्योंकि उसमें सीधा सा ही सेंटेंस होगा, इजे मार्क वाज वरी करना होगा और हैज हैव का हैड करना होगा। तो वो बड़ा इजीली है जो कि नेक्स्ट वीडियो हम ये परफेक्ट भी करा देंगे आपको और कंटिन्यूअस भी करा देंगे। केवल आपको ज़्यादातर समझने की जरूरत है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट कहें या सिंपल कहें को, और फ्यूचर। अगर ये तीनों टेंस समझ आ गए तो वो नेक्स्ट तो आ गए तो बहुत ईजीली समझ आ जाते हैं। तो आज प्रैक्टिस करेंगे, 45 सेंटेंस होमवर्क हम बनाएंगे और 50 से भी ज़्यादा सेंटेंस आप अपने डेली रूटीन में बोलोगे। जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाया, आई डोंट इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। ही विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगा, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। विल यू लर्न इंग्लिश, विल ही लर्न इंग्लिश। आप बोलते ही जाइए, सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके और इस तरीके से आपको समझ आ जाए। कोई भी प्रकार का डाउट हो बाकायदा पूछिएगा, लेकिन रटिए मत, समझिएगा। आपको कहीं भी कंपटीशन क्लास तक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आशा करते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे और सब अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे और सभी सफल होंगे। थैंक यू। Today I am going to teach topic sentence. वीडियो नंबर 10 एंड 11 में हमने टेंस, उसके फार्मूले, उनकी पहचान इत्यादि हमने पढ़े थे। आज वीडियो नंबर 12 में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव जिसे नकारात्मक कहते हैं और इंट्रोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। आज हम इन 3 टेंसों के बारे में बात करेंगे। सिंपल टेंस, प्रेजेंट का भी, पास्ट और फ्यूचर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम परफेक्ट की बात करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक हम सेंटेंस दे रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट डेली। प्लेज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही की वजह से यहाँ पर हम एस लगा। वी प्ले क्रिकेट डेली, वी प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे वर्ब में,
प्ले ही रहेगा। नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के साथ नेगेटिव में डज नॉट यूज करें। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी के साथ हम डू नॉट का यूज करें। आई यू की जो प्लूरल होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। ही शी नेम होता है, उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में डज पहले आता है। डज ही प्ले क्रिकेट डे, डू यू प्ले क्रिकेट डे, ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एक तो एच से बनता है और एक इंट्रोगेटिव हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से बनता है। अगर मैं इनके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दें, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट डेली या व्हेन ही, यानी कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हम यहाँ रख सकते हैं। व्हेन, वेयर, इस तरीके से हम डब्ल्यू एच वर्ड इसको बना सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड से संबंधित क्वेश्चन जो है जो डब्ल्यू एच वर्ड ही यहाँ लिखा जाता है। आपकी जो टेस्ट है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से ही मिलेंगे। अगर प्रेजेंट लेवल है तो वर्किंग फर्स्ट फॉर्म से आपको ग्रेजुएट के साथ मिलेगा, और यदि पास्ट लेवल पर है तो आपको फिर डिड के आधार पर क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर हम वर्ग की सेकंड फॉर्म में देंगे। पास्ट सिंपल टेंस, ही रोट ए लेटर, इसमें वर्ग की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे वो सिंगुलर हो, ही शीट नेम या प्लूरल आईयूवी कुछ भी हो, सबके साथ डिड ही यूज होता है। और साधारण वाक्य में पॉजिटिव लेवल जो होता है, अफर्मेटिव जो होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसकी एच डिड है, नेगेटिव में डिड नॉट होता है। सो ही रोट ए लेटर, you wrote a letter, he did not write a letter, you did not write a letter। इंट्रोगेटिव में एच हम पहले लगाते हैं। डिड ही राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए, सो हम इस तरीके से एच पहले लगाते हैं पास्ट से। ये टेंस आपकी जो टेक्स्ट बुक है 3-4 पैसे के पेपर में पूछते हैं, तो वो सारे वर्ग की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की इंडेफिनाइट टेंस में होती हैं। ज़्यादातर 99% टेंस पास्ट सिंपल ही काम आता है। जितने भी बुक के क्वेश्चन है वो सभी पास्ट इंडेफिनाइट में ही बनते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। इसमें कोई भी हम नेगेटिव बनाएंगे इस तरीके से और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही राइट ए लेटर, डिड यू राइट, ऐसे पहले लगाएंगे और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड जो होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे व्हेन डिड ही राइट ए, व्हेन डिड यू राइट ए, वेयर डू यू राइट ए, ठीक है, हाउ डू यू राइट ए। सो इसमें जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे बनते हैं। बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ज़्यादातर आपको गाइडेड से ही मिलेंगे। सो क्लियर है कि आप इस टेंस को बहुत ज़्यादा एच के ध्यान में रखें और इसका जो पॉजिटिव है यानी क्वेश्चन को हम इंट्रोगेटिव में किया है डिड के आधार पर, डब्ल्यू एच वर्ड के आधार पर, लेकिन उसका आंसर जो हमें वो पॉजिटिव में देना होगा, राइट है। इस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म उसका आंसर दिया जाता है, क्योंकि डिड आपने आप में सेकंड। फ्यूचर सिंपल टेंस,
I shall write a poem. He will learn a poem. I के साथ shall लगता है और shall के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में फर्स्ट आती है, फ्यूचर में फर्स्ट आती है, पास्ट में केवल सेकंड वर्ब आती है और डिड के बाद फर्स्ट आती है, ध्यान रखिए पास्ट। अब इसका नेगेटिव करेंगे, I shall not write poem, he will not learn English। अगर इसके इंट्रोगेटिव करें तो will पहले लिख देंगे, will you write a poem, will he learn a poem। सो हम ऐसे को पहले रखेंगे फिर सब्जेक्ट रखेंगे। वही बात WH लेवल पर करें, when will you write a poem, when will he learn a poem, where will he learn a poem। सो WH वर्ड का भी इसमें इसके साथ मुझे करना है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बहुत इस तरीके से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, जैसे डज ही नॉट प्ले, यानी पहले तो ऐसी लगेगी, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगा सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने पहले ऐसे। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस के बारे में आज हमने पढ़ा, जो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव होता है, इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। और WH वर्ड और H से शुरू होने वाले ये दोनों ही हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव जो होता है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो दैट्स क्लियर, वर्ड समझ आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल में यहाँ वर्ड के पास वर्ड यूज करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीन चीज बहुत क्लियर समझ आएगी। इसी तरीके से पास्ट सिंपल में भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा तीनों चीजें, और इसी तरीके से फ्यूचर का भी है, जो कि तीसरे नंबर पर यानी H के बाद हमेशा नोट लगा के नेगेटिव बना देते हैं। इंट्रोगेटिव में हम H पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मैंने जो कि फार्मूला जो है ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है और अच्छी तरह से समझा भी दिया है। आज हमने रखे सीधे सेंटेंस। ओके, अब आपको होमवर्क में अपने घर पर सेंटेंस बनाने हैं। कोई भी वर्ड लिख लीजिएगा, टीच है, लर्न है, वॉक है, प्ले है, ईट है, वो जितने भी हैं वर्ब सारी लगभग सी है ना, बिगिन है, स्टार्ट है, प्रोमिस है, कॉन्ग्रेचुलेट है। सो उन पर आप सेंटेंस बनाएंगे। टू सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाया, आपको 4-5 सेंटेंस बनाने हैं। मैं मानता हूँ कि एक सेंटेंस में 5 सेंटेंस देता हूँ, जिसमें 5 और ये 5 से 15 सेंटेंस एक के हो गए, 3 सेंटेंस के 45 सेंटेंस। तो आप 45 सेंटेंस के होमवर्क में इसी तरीके से बनाने हैं, और बिना किसी प्रॉब्लम के माइंड में ये होना चाहिए कि हमने जो सेंटेंस बोला है वो कौन से टेंस है। सोच के मत बोलिए, दिमाग फिट कर लीजिएगा। आई प्ले क्रिकेट, हमें कोई इसको पास्ट में करिए तो आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, फ्यूचर के बोले तो आई सेल प्ले क्रिकेट हो जाएगा। तो इंग्लिश का एक ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। ये सोचने की जरूरत नहीं, मैं सोच रहा हूँ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं, सो सीधा ही बोलना है आपको। आई प्ले क्रिकेट है ना, और इसके नेगेटिव मुझे तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सो इस तरीके से आपका ये क्लियर तब होगा जब आपको ये मालूम होगा कि प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में डिड होता है, और फ्यूचर में सेड होता है। कुछ नहीं है ज़्यादा, ओनली इसका एक आधार है सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, HV, NV और ऑब्जेक्ट। इस आधार पर हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो आपको 45 सेंटेंस बनाने हैं, और 45 सेंटेंस का ही आपको एक बहुत प्रैक्टिस करनी है। आप जहाँ भी जैसे भी हैं कुछ कर रहे हैं, आप लोग लगातार इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी उसका करेंगे, और इंट्रोगेटिव भी करेंगे, WH वर्ड से भी उसको करेंगे।
और डबल एच वर्ड से करके उसका क्वेश्चन जो होगा आंसर वो भी हम देंगे। ऐसा करने से आपको न तो बुक में प्रॉब्लम होगी, न आपको कोई ग्रामर का पोर्शन है एक्टिव पैसिव या इनडायरेक्ट है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी न पैसेज में प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा सा सिंपल मेथड पढ़ने का यही है। आपको लगता होगा कि ये टेंस चार्ट पढ़ाए गए हैं और ये सेंटेंस के बारे में तो हमने सबको क्लियर है, इसको ध्यान से नहीं देखना, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो बात ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं, और बुक जो हमारी है जिनमें हमारे 10-10, 12-12 लेसन होते हैं वो सारी बुक में यही मामला किया है ज़्यादातर के। तो नॉलेज होगा तो आपके रटने वाली जो पोजिशन दूर हो जाएंगी और आपको खुद ही पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा और उसका आंसर देने लगेंगे आप, और बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। दिमाग में ये न रखें कि ये तो टेंस मुझे आते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उसमें परेशानी होती है या हमारी सोच समझ से बाहर होती है। तो एक क्लियर तरीके से समझें इसको, बहुत अच्छे तरीके से अगर इन चीज़ों का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, न बुक में आएगी, न पैसेज में आएगी, न ग्रामर के किसी कोर्स में आएगी। राइट है, लेटर लिखेंगे तो भी सेंटेंस का मामला होगा। आपको स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो वही पास्ट टेंस हमारा इंडेफिनिट ज़्यादा आता है, साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी होता है। और स्टोरी में साथ में 2 वर्ब आ जाएं तो निश्चित एक तो सेकंड लेवल की होगी ज़्यादातर, और वैसे 2 वर्ब से जोड़ते हैं और 2 क्या के वर्ब की फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाता है। राइट है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। एक ठीक है, ये वर्ब आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इजेम वाजवर है जब ये सब एच भी है, लेकिन अगर मैन वर्ब नहीं आए तो ये एच भी का मैन वर्ब का काम करती है। जैसे ही इज काइंड, ही इज हेल्पिंग, अभी इज हेल्पिंग में ठीक है इज एच हो गया, हेल्पिंग मैन वर्ब हो गया, लेकिन ही इज काइंड इज जो है वो मैन वर्ब का काम करेगी, ये ध्यान रखना है। ही इज काइंड, ही वाज इंटेलिजेंट, ठीक। तो इस तरीके से ये आप ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं, समझने की बहुत ही अच्छी तरीके से ज़रूरत है। और ये अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो इंग्लिश में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक अपने सर्च करेंगे, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, क्वेश्चन आंसर आप रटेंगे नहीं, अच्छे करेंगे। और जब हम कहेंगे कि डायरेक्ट से डाट में बदलिए तो हमें कहेंगे कि भाई प्रेजेंट सिंपल है उसको पास्ट सिंपल बदल दो, तो जब ये मालूम होगा कि हमें प्रेजेंट सिंपल में ये आपकी स्थिति फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसको तुरंत सेकंड में बदल देंगे। तो यही बात होगी मेरी पढ़ने की और समझ आएगी। अब आप इसके बारे में थोड़ा देखिए, समझिए और अच्छे तरीके से ये जो सेंटेंस हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़कर और इसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये हमारे सेंटेंस से संबंधित बात है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का एक तीसरे नंबर पर हमेशा नोट आ जाता है एच के बाद। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट सिंपल में ड्यूडज यूज होता है, पास्ट में सिंपल में डिड यूज होता है। ड्यूडज के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड के बाद में फर्स्ट ही आता है। ओके, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस का। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर करना है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हमारा चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो टेंस बड़ा इजीली हो जाएगा क्योंकि उसमें सीधा सा ही सेंटेंस होगा, इज मार का वाज वही करना होगा और हैज का हेड करना होगा। तो वो बड़ा इजीली है, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम ये परफेक्ट भी करा देंगे आपको और कंटिन्यूअस भी करा देंगे। केवल आपको ज़्यादातर समझने की जरूरत है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट कहीं या सिंपल कहीं को और फ्यूचर। अगर ये तीनों टेंस समझ आ गए तो वो नेक्स्ट तो आ गए तो बहुत ईजीली समझ आ जाते हैं। तो आज प्रैक्टिस करेंगे, 45 सेंटेंस होमवर्क हम बनाएंगे और 50 से भी ज़्यादा सेंटेंस आप अपने डेली रूटीन में बोलोगे। जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ा है, आई डोंट इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। ही विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगा, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। विल यू लर्न इंग्लिश?
विल यू लर्न इंग्लिश, आप बोलते ही जाइए, सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके, और इस तरीके से आप समझ आ जाए। कोई भी प्रकार का डाउट हो बाकायदा पूछिएगा, लेकिन रटिए मत, समझिएगा, आपको कहीं भी कंपटीशन क्लास तक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आशा करते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे और सब अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे और सभी सफल होंगे। थैंक यू। Today I am going to teach topic sentence. वीडियो नंबर 10 and 11 में हमने टेंस, उसके फॉर्मूले, उनकी पहचान इत्यादि हमने पढ़े थे। आज वीडियो नंबर 12 में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव जिसे नकारात्मक कहते हैं, और इंट्रोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। आज हम 3 टेंसों के बारे में बात करेंगे। सिंपल टेंस, प्रेजेंट का भी, पास्ट और फ्यूचर का। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट में हम परफेक्ट की बात करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक हम सेंटेंस दे रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट डेली। प्लेज यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही की वजह से यहाँ पर हमने एस लगा। वी प्ले क्रिकेट डेली, वी प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे, वर्ब में प्ले ही रहेगा। नेगेटिव में ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के साथ नेगेटिव में डज नॉट यूज करें। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी के साथ हम डू नॉट का यूज करें। आई यू की जो प्लूरल होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। ही शी नेम होता है, उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में डज पहले आता है। डज ही प्ले क्रिकेट डेली, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एक तो एच से बनता है और एक इंट्रोगेटिव हमारा WH से बनता है। अगर मैं इनके पहले WH लगा दें, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट डेली या वैन ही, यानी कोई भी WH हम यहाँ रख सकते हैं, वैन, वेयर, इस तरीके से हम WH इसको बना सकते हैं। यहाँ WH से संबंधित क्वेश्चन जो है जो WH ही यहाँ लिखा जाता है। आपकी जो टेस्ट है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन WH से ही मिलेंगे। अगर प्रेजेंट लेवल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको WH के साथ मिलेगा, और यदि पास्ट लेवल पर है तो आपको फिर डिड के आधार पर क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में देंगे। पास्ट सिंपल टेंस,
ही रोट ए लेटर, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे वो सिंगुलर हो, ही सीट नेम या प्लूरल आयुर्वेदे कुछ भी हो, सबके साथ डिड ही यूज होता है। और साधारण वाक्य में पॉजिटिव लेवल जो होता है, अफर्मेटिव जो होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इसकी एज डिड है, नेगेटिव में डिड नॉट होता है। सो ही रोट ए लेटर, यू रोट ए लेटर, he did not write a letter, you did not write a letter। इंट्रोगेटिव में एच हम पहले लगाते हैं, डिड ही राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। सो हम इस तरीके से एच पहले लगाते हैं पास्ट से। ये टेंस आपकी जो टेक्स्ट बुक है 3-4 पैसे के पेपर में पूछते हैं, तो वो सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। ज़्यादातर 99% टेंस पास्ट सिंपल ही काम आता है। जितने भी बुक के क्वेश्चन है वो सभी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी हम नेगेटिव बनाएंगे इस तरीके से और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड ही राइट ए लेटर, डिड यू राइट, ऐसे पहले लगाएंगे। और अब इसमें डब्ल्यूएच वर्ड जो होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे व्हेन डिड ही राइट ए लेटर, व्हेन डिड यू राइट ए लेटर, वेयर डू यू राइट ए लेटर, ठीक है, हाउ डू यू राइट ए लेटर। सो इसमें जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इसी पे बनते हैं। बुक से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ज़्यादातर आपको गाइडेड से ही मिलेंगे। सो क्लियर है कि आप इस टेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। और इसका जो पॉजिटिव है यानी क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव में किया है के आधार पर, डब्ल्यूएच वर्ड के आधार पर, लेकिन उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में देना होगा, राइट है। इस तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म उसका आंसर दिया जाता है, क्योंकि डिड आपने आप में सेकंड। फ्यूचर सिंपल टेंस, आई शैल राइट ए पोएम, ही विल लर्न ए पोएम। आई के साथ शैल लगता है और शैल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फ्यूचर में प्रेजेंट में फर्स्ट आती है, फ्यूचर में फर्स्ट आती है, पास्ट में केवल सेकंड वर्ब आती है और डिड के बाद फर्स्ट आती है, ध्यान रखिए पास्ट। अब इसका नेगेटिव करेंगे, आई शैल नॉट राइट पोएम, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। अगर इसके इंट्रोगेटिव करें तो विल पहले लिख देंगे, विल यू राइट पोएम, विल ही लर्न ए पोएम। सो हम एच को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे। वही बात डब्ल्यूएच लेवल पर करें, व्हेन विल यू राइट ए पोएम, व्हेन विल ही लर्न ए पोएम, वेयर विल ही लर्न ए पोएम। सो डब्ल्यूएच वर्ड का भी इसमें इसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बहुत इस तरीके से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, जैसे डज ही नॉट मिले, यानी पहले तो ऐसी लगेगी, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर नोट लगा सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने पहले एच। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस के बारे में आज हमने पढ़ा, जो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव होता है, इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड और एच से शुरू होने वाले ये दोनों ही हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव जो होता है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो दैट्स क्लियर, वर्ड समझ आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल में यहाँ वर्ड के फर्स्ट फॉर्म यूज करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीन चीज बहुत क्लियर समझ आई होगी।
इसी तरीके से पास्ट सिंपल में भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा में। और इसी तरीके से फ्यूचर का भी है, जो कि तीसरे नंबर पर यानी एच के बाद हमेशा नोट लगा के नेगेटिव बना देते हैं। इंट्रोगेटिव में हम एच पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मैंने जो कि फार्मूला जो है ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है और अच्छी तरह से समझा भी दिया है। आज हमने रखे सीधे सेंटेंस। ओके, अब आपको होमवर्क में अपने घर पर सेंटेंस बनाने हैं। कोई भी वर्ड लिख लीजिएगा, टीच है, लर्न है, वॉक है, प्ले है, ईट है, वो जितने भी हैं वर्ब सारी लगभग सी है ना, बिगिन है, स्टार्ट है, प्रोमिस है, कॉन्ग्रेचुलेट है, सो उन पर आप सेंटेंस बनाएंगे। 2 सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाया, आपको 4-5 सेंटेंस बनाने हैं। मैं मानता हूँ कि एक सेंटेंस में 5 सेंटेंस देता हूँ, जिसमें 5 और ये 5 से 15 सेंटेंस एक के हो गए, 3 सेंटेंस के 45 सेंटेंस। तो आपको 45 सेंटेंस के होमवर्क में इसी तरीके से बनाने हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के माइंड में ये होना चाहिए कि हमने जो सेंटेंस बोला है वो कौन से टेंस है। सोच के मत बोलिए, दिमाग फिट कर लीजिएगा। आई प्ले क्रिकेट, मैं कोई इसको पास्ट में करिए तो आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, फ्यूचर के बोले तो आई सेल क्रिकेट हो जाएगा। तो इंग्लिश का एक ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। ये सोचने की जरूरत नहीं मैं सोच रहा हूँ कौन सी फॉर्म आ जाएगी ऐसे ऐसे नहीं, सो सीधा ही बोलना है आपको। आई प्ले क्रिकेट है ना, और इसके नेगेटिव मुझे तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सो इस तरीके से आपका ये क्लियर तब होगा जब आपको ये मालूम होगा कि प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में डिड होता है और फ्यूचर में सेड होता है। कुछ नहीं है ज़्यादा, ओनली इसका एक आधार है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एच बी, एन बी और ऑब्जेक्ट, इस आधार पर हमारी सेंटेंस बन जाते हैं। तो आपको 45 सेंटेंस बनाने हैं और 45 सेंटेंस का ही आपको एक बहुत प्रैक्टिस करनी है। आप जहाँ भी जैसे भी हैं कुछ कर रहे हैं, आपको लगातार इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी उसका करेंगे और इंट्रोगेटिव भी करेंगे, डबल एच वर्ड से भी उसको करेंगे और डबल एच वर्ड से करके उसका क्वेश्चन जो होगा आंसर वो भी हम देंगे। ऐसा करने से आपको न तो बुक में प्रॉब्लम होगी, न आपको कोई ग्रामर का पोर्शन है, एक्टिव पैसिव या इनडायरेक्ट है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, न पैसेज में प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा सा सिंपल मेथड पढ़ने का यही है। आपको लगता होगा कि ये टेंस चार्ट पढ़ाए गए हैं और ये सेंटेंस के बारे में तो हमने सबको क्लियर है, इसको ध्यान से नहीं देखना, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो बात ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं। और बुक जो हमारी है जिनमें हमारे 10-10, 12-12 लेसन होते हैं, वो सारी बुक में यही मामला किया है ज़्यादातर के। तो नॉलेज होगा तो आपकी रटने वाली जो पोजीशन दूर हो जाएंगी और आपको खुद ही पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा और उसका आंसर देने लगेंगे आप, और बहुत अच्छा समझ आ गया। दिमाग में ये न रखें कि ये तो टेंस मुझे आते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उसमें परेशानी होती है, ये हमारी सोच समझ से बाहर होती है। तो ये क्लियर तरीके से समझें इसको, बहुत अच्छे तरीके से अगर इन चीज़ों का ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, न बुक में आएगी, न पैसेज में आएगी, न ग्रामर के किसी कोर्स में आएगी। राइट है, लेटर लिखेंगे तो भी सेंटेंस का मामला होगा। आपको स्टोरी लिख रहे हैं तो स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो वही पास्ट टेंस हमारा इंडेफिनिट ज़्यादा आता है, साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी होता है। और स्टोरी में साथ में 2 वर्ब आ जाएं तो निश्चित 1 तो सेकंड लेवल की होगी ज़्यादातर, और वैसे 2 वर्ब से जोड़ते हैं और 2 क्या के वर्ब की फर्स्ट वर्ब का यूज किया जाता है। राइट है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। एक ठीक ये वर्ब आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इजेम, वाजवर, हैजम ये सब एच भी, लेकिन अगर मैन वर्ब नहीं आए तो ये एच भी का मैन वर्ब का काम करती है। जैसे ही इज काइंड,
हीज हेल्पिंग, अब हीज हेल्पिंग में तो ठीक है, हीज एच हो गया, हेल्पिंग मैन वर्ब हो गया, लेकिन हीज काइंड, हीज जो है वो मैन वर्ब का काम करेगी, ये ध्यान रखना है। हीज काइंड, ही वाज इंटेलिजेंट, ठीक। इस तरीके से ये आपके सेंटेंसेस की बात है, समझने की बहुत ही अच्छी तरीके से जरूरत है। और ये अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो इंग्लिश में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक अपने सेलेक्ट करेंगे, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, क्वेश्चन आंसर आप रटेंगे नहीं, अच्छे करेंगे। और जब हम कहेंगे कि डायरेक्ट से डाट में बदलिए, तो हमें कहेंगे कि भाई प्रेजेंट सिंपल है उसको पास्ट सिंपल बदल दो, तो जब ये मालूम होगा कि हमें प्रेजेंट सिंपल में ये आपकी स्थिति फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप उसको तुरंत सेकंड में बदल देंगे। तो यही बात होगी मेरी पढ़ने की और समझने की। अब आप इसके बारे में थोड़ा देखिए, समझिए और अच्छे तरीके से ये जो सेंटेंस हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़कर और इसको समझने की कोशिश करें। ओके, तो ये हमारे सेंटेंस से संबंधित बात है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का एक तीसरे नंबर पर हमेशा नोट आ जाता है एच के बाद। तो आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट सिंपल में डू डज यूज होता है, पास्ट में सिंपल में डिड यूज होता है। डू डज के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के बाद में फर्स्ट ही आता है। ओके, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस का। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर करना है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हमारा चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो टेंस बड़ा इजीली हो जाएगा क्योंकि उसमें सीधा सा ही सेंटेंस होगा, इजमार का वाज वही करना होगा और हैज का हेड करना होगा। तो वो बड़ा इजीली है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये परफेक्ट भी करा देंगे आपको और कंटिन्यूअस भी करा देंगे। केवल आपको ज़्यादातर समझने की जरूरत है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट कहीं या सिंपल कहीं को, और फ्यूचर। अगर ये तीनों टेंस समझ आ गए तो वो नेक्स्ट तो आ गए तो बहुत ईजीली समझ आ जाते हैं। तो आज प्रैक्टिस करेंगे, 45 सेंटेंस होमवर्क हम बनाएंगे और 50 से भी ज़्यादा सेंटेंस आप अपने डेली रूटीन में बोलोगे। जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ा है, आई टॉट इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। ही विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगा, ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश। आप बोलते ही जाइए, सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके, और इस तरीके से आपको समझ आ जाए। कोई भी प्रकार का डाउट हो बाकायदा पूछिएगा, लेकिन रटिए मत, समझिएगा। आपको कहीं भी कंपटीशन क्लास तक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आशा करते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे और सब अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे और सभी सफल होंगे। थैंक यू।